Hello dear listeners, we are doing chapter 5 community services and today I will explain question number 3. What do you mean by water harvesting? What are its advantages? तो water harvest जो harvesting है वो क्या है और उसके advantages क्या हैं? The answer is water harvesting is a technique of collecting, storing and using rainwater for irrigation, drinking and अदर पर्पजेज। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? जिसमें कि हम कलेक्ट करते हैं वाटर, स्टोर करते हैं वाटर, जो रेन वाटर उसे यूज़ करते हैं किसके लिए? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पजेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द चेंजेस दैट हैव इम्प्रूव द ट्रैवलिंग इन मॉडर्न टाइम। तो चेंजेस जो कि चेंज हुए हैं मॉडर्न टाइम में ट्रैवलिंग को लेकर, उसके बारे में बताना है आपने। आंसर इज the changes that have improved the traveling in modern time are, वो चेंजेस जिन्होंने इम्प्रूव किया है ट्रैवलिंग को मॉडर्न टाइम में वो क्या है? नंबर 1, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल। तो आज प्रेजेंट में क्या है? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, बस है, कार है, ठीक है, एयर बसेस है। नंबर 2, मैनी गेस्ट हाउसेज एंड होटल्स प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू ट्रैवलर्स। और बहुत से गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं जो क्या कंफर्ट तो प्रोवाइड करवाते हैं, साथ साथ सेफ्टी भी रखते हैं ट्रैवलर्स की। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 5 बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो 5 बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम प्लांट करें ट्रीज को? नंबर 1, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमसे ले लेंगे और हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। नंबर 2, दे गिव अस वुड, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और साथ ही साथ हमें क्या देते हैं? वो वुड देते हैं, लकड़ी, फ्रूट और वेजिटेबल भी हमें देते हैं। नंबर 3, दे प्रोवाइड होम्स फॉर मैनी बर्ड्स। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उन्हें भी घर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दे प्रोवाइड ग्रीन कवर टू आवर अर्थ। तो हमें जो हमारी अर्थ है उसको ग्रीन कवर भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दे रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। जो फ्लड आता है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स को भी रिड्यूस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, here I have done question answer of this lesson. What will you do? You will revise all these questions and if we have map in this chapter, तो आप मैप भी करेंगे इसका। ठीक है, आपने प्रैक्टिस जरूर करना है मैप को भी। Now I will explain the next chapter. The next chapter is chapter 6, leisure time. What will you do? You will read this chapter. आपने इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना है इसके। मैंने आपको बताया कि मिडल ऑफ द चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो फिर जरूर पढ़ना है चैप्टर को। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। फिर इन द एक्सरसाइज ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज स्नेक बोट रेस इज हेल्ड इन। तो जो स्नेक बोट रेस है वो कहाँ होती है? द आंसर इज केरला। स्नेक बोट रेस कहाँ मिलेगी आपको? केरला में देखने को मिलेगी। नंबर 2, a popular medium which establish a direct contact between the actor and the audiences। तो ऐसा मीडियम जो डायरेक्ट कंटेक्ट एक्टर और ऑडियंस के बीच में रखता है तो वो क्या है? थिएटर। जैसे में चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब थिएटर में जाएंगे तो क्या एक्टर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाएगा, सामने प्रेजेंट होगा और ऑडियंस भी उसको सामने से देख सकती है। नंबर 3, अ गेम प्लेड बाय लद्दाखीज ड्यूरिंग समर इज। तो जो समर के टाइम पे जो है लद्दाखी, ठीक है, लद्दाख में रहने वाले लोग वो कौन सा गेम खेलते हैं? द आंसर इज पोलो। नेक्स्ट इज साइना नेहवाल प्ले। तो जो साइना नेहवाल है वो कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन। 5th, अ बोर्ड गेम विच वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी वॉज। तो वो बोर्ड गेम जो बोर्ड पे खेला जाता है और इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट रहा है और मैथोलॉजी का भी पार्ट रहा है, वो क्या है? चॉपर। राइट आंसर इज चॉपर। नाउ आई विल एक्सप्लेन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, वी ऑल नीड टाइम टू डैश आवर बॉडी। सो वी ऑल नीड टाइम टू रिलैक्स आवर बॉडी। तो सभी को जरूरत होती है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है। नंबर 2, डैश इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। तो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया क्या है? कुश्ती है।
ठीक है, द राइट आंसर इज कुश्ती इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. नंबर 3, द टाइम स्पेंट away from work for entertainment and relaxation is called dash time. तो वो टाइम जो कि हम काम के बाद अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए करते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम. राइट आंसर इज लीजर टाइम. नेक्स्ट इज डैश द टाइगर एंड गॉड गेम ऑफ कर्नाटका हेल्प डेवलप स्ट्रेटजीज एंड टीम वर्क. तो वो कौन सी गेम है जिसमें कि टाइगर और गॉड गेम है, ठीक है, जिसे बोला जाता है, और क्या है इसमें, और कर्नाटका में खेली जाती है, और क्या है वो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें, ठीक है, एज ए टीम मेट. 2 पर्सन जो आपस में मिलकर टीम की तरह वर्क करेंगे. तो उस गेम का नाम है अदू हुली आटा. फिफ्थ वन इज डैश रेगुलेट्स ब्रीथिंग एंड द रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड. सो वो कौन सी चीज़ है जो कि हमें रिलैक्स करती है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करेगी. वो क्या है? प्राणायाम. प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड. बॉडी को रिलैक्स करेगी, साथ साथ ही माइंड को भी रिलैक्स करती है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो है प्राणायाम. नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज शतरंज. शतरंज, तो शतरंज क्या है? हमें पता ही है, बोर्ड गेम है, बोर्ड पे खेली जाती है. नंबर 2, मेडिटेशन. मेडिटेशन किसका पार्ट है? योगा का, ठीक है. तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, सभी बच्चों को भी करना चाहिए. बच्चा रहता है, आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है. नंबर 3, कराटे. तो कराटे क्या है? मार्शल आर्ट है. फोर्थ इज नौटंकी. तो नौटंकी क्या है? जो कि थिएटर में खेली जाती थी नौटंकी, ठीक है, प्ले होता है. नेक्स्ट इज कथई. कथई तो क्या है? कथई को हम क्या बोलते हैं? स्टोरी टेलिंग. इट्स आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. कथा को हम क्या बोलते हैं? कथई, ठीक है, स्टोरी टेलिंग known as storytelling. Now I will explain the questions of this lesson. Exercise D, answer briefly. Question number 1, which 2 qualities are required for a martial art practitioner? जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर होते हैं उनको किस 2 क्वालिटी जो उनमें होनी बहुत ज़रूरी है? नंबर 1, फिजिकली स्ट्रेंथ. उसके लिए फिजिकली स्ट्रेंथ की होनी बहुत ज़रूरी है. नंबर 2, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 2 क्वालिटीज़ ऑफ रीडिंग. ठीक है, रीडिंग की 2 क्वालिटीज़ क्या हैं? नंबर 1, इन्हेंस नॉलेज. तो नॉलेज इन्हेंस करेगा आपकी. नंबर 2, डेवलप इमेजिनेशन. ठीक है, आपकी इमेजिनेशन को भी डेवलप करता है. कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आप इमेजिन करना शुरू करते हैं, ठीक है. तो एक तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको डेवलप करेगा, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी बहुत देगा. क्वेश्चन नंबर 3, नेम योर फेवरेट बोर्ड गेम. सो आप यहाँ पर अपने चॉइस का आंसर भी लिख सकते हैं. मैंने चेस लिखा है, आपको जो भी बोर्ड गेम पसंद है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 2 क्वालिटीज़ ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन. अब आपको यहाँ पर 2 क्वालिटीज़ बतानी है स्पोर्ट पर्सन की, ठीक है, जो गेम्स खेलते हैं. द आंसर इज 2 क्वालिटीज़ ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन आर. ठीक है, तो क्वालिटी होती है स्पोर्ट्स पर्सन में वो करती है. तो डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन. सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस भी बहुत होते हैं, तभी वो गेम में आगे सक्सेस होते हैं. अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कोई गेम खेल ही नहीं पाएंगे. तो फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस. क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 वाटर स्पोर्ट्स. तो आपको 3 वाटर स्पोर्ट्स गेम के नाम लिखने हैं यहाँ पर. तो मैंने लिखा है राफ्टिंग, स्विमिंग एंड सेलिंग. ठीक है, तो 3 गेम कौन कौन से हैं? राफ्टिंग करना, स्विमिंग करना, सेलिंग करना. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो डिटेल क्वेश्चन हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी मैं. आपने क्या करना है, इसको चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन आंसर्स की. फिर इन द ब्लैंक्स मैचिंग जो भी एक्सरसाइज में इस चैप्टर में आ रहा है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.